झारखंड राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है और बिहार की तरह यहां भी पुल गिरने की खबर आई है। और गिरिडीह से ये खबर आई है देवरी में, जहां निर्माणाधीन पुल गिर गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गिरिडीह के अरगा नदी में ये पुल बन रहा था जो पहली बारिश भी नहीं झेल सका और ये पुल ध्वस्त हो गया है और करोड़ों का नुकसान हुआ है। बिहार के बाद अब झारखंड में भी पुल गिरा है। बिहार में भी लगातार 5 पुल गिरने की खबरें आई और अब झारखंड में ये निर्माणाधीन पुल भी गिर गया। ये ठेकेदार का बहुत बड़ी अनियमितता है इसमें, जो कि बहुत दिन से काम इसमें चालू होने में हो गया और अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते लापरवाही की वजह से ही ये पुल गिरा। और इससे पीछे वाला जो पुल स्टार्ट हुआ बनने में, वो अभी बन के कंप्लीट हो गया और अभी तक उसमें आवागमन चालू भी हो चुका है और इसमें नहीं हुआ है। इसमें हम घोर निंदा करते हैं कि इसका जांच हो और पुनः इसमें काम अच्छे ढंग से कराया जाए। पानी से टूट गया। अच्छा, इसमें थोड़ा डिफेक्ट कर दिया कि जल्दी जल्दी काम करो, काम करके छोड़ दिया तब टूटेगा नहीं। अच्छा, काम के थोड़ा ढिलाई कर दिया, अच्छा, काम नहीं हो रहा। अच्छा। तो कैसा ये जो हुआ है तो बढ़िया काम हुआ है। काम बढ़िया होता तब तो इससे टूटवे नहीं करता। काम तो लेजर से काम हो रहा है, वैसे नहीं हो टूट रहा। अच्छा, और ये बताइए, आप लोग इसका कभी विरोध किए थे? एक बार हुआ विरोध, इसको गिट्टी के चारा लगाया है तो चारा में बोला कि नहीं होगा, ये गिट्टी से नहीं चलेगा। और गिट्टी बल जबरी से रबड़ी जाके इधर से सब गोल मिल गिरा, उधर से फिर आके काम कर। तो गिरिडीह की तस्वीर आप देख रहे थे, जहां देवरी में अरगा नदी पर बन रहा पुल ध्वस्त हो गया है। हमारे सहयोगी पंचानंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचानंद का रुख करते हैं। अब बिहार के बाद अब गिरिडीह से भी ऐसी खबर मिल रही है पुल धंसने की। क्या किसी को और नुकसान पहुंचा है? क्या कुछ मामला सामने आ रहा है? आखिर किस वजह से ये पुल गिरा? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह गिरिडीह जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। और अरगा नदी पे ये जो है तो पुल का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन पहली बारिश में ही पुल जो है सो ध्वस्त हो गया। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पुल है, पुल का जो पाया है वो भी टेढ़ा हो गया, लगभग 1 से 1.5 फुट वो भी टेढ़ा हो गया। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने पहले भी शिकायत किए थे और इसका विरोध भी किया गया था। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है सो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है ओम नमः शिवाय कंपनी कंस्ट्रक्शन के द्वारा यहाँ पे जो है तो काम करवाया जा रहा था। उसके बावजूद भी यहाँ ग्रामीणों ने विरोध भी किया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सब तस्वीरों में किस तरह से भ्रष्टाचार का भेंट या पुल जो है पूरा ब्रिज जो है चढ़ गया है। तो पुल इस तरह लापरवाही की वजह से पुल गिर रहे हैं। करोड़ों की लागत से जब ये पुल बनने शुरू होते हैं तो एक उम्मीदें होती हैं लोगों की कि उनका आवागमन अब सुलभ होगा, जिस परेशानी से वो जूझ रहे हैं। लेकिन अब बीच निर्माण में ही अगर पुल ऐसे गिरने लगे तो सवाल उठने भी शुरू हो जाते हैं। क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी की कोई रिएक्शन आया है, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है पंचानन? अभी फिलहाल तो किसी अधिकारी की इसमें प्रतिक्रिया तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि यह जो पुल का निर्माण किया जा रहा था, यह झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली पुल है। और इस पुल से ये जो है होते हुए सीमाना तक इसका निर्माण था, उसमें होम कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है तो पुल का निर्माण किया जाता है। तो अब तो साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लापरवाही है कंस्ट्रक्शन के द्वारा, और साथ यहाँ के ग्रामीणों ने विरोध भी किया था। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है तो भारी अनियमितता बढ़ता गया, जिसके कारण आज जो है तो यह ब्रिज जो है तो टूट गया। चलिए, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है इसमें। क्या तमाम चीज़ों का आकलन नहीं किया गया था, या घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा था, या फिर निर्माण में जो सामग्रियां इस्तेमाल हो रही थी उसे देखने और परखने वाला नहीं कोई था? जी बिल्कुल, कहीं ऐसा देखने और परखने वाला होता तो आज ये ब्रिज जो धंसा है तो आज ये ध्वस्त जो हुआ है ये ध्वस्त नहीं होता। तो इसमें तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो
कार्य किया जा रहा था, इसमें तो भारी अनियमितता किया ही गया है। साथ ही इसमें जो सामान है, जो सीमेंट बालू की जो है, उसको भी अनियमितता बरता गया। तो क्या इस जब पुल धंसने की खबर मिली पंचानन, तो कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा, इंजीनियर नहीं पहुंचे देखने के लिए कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ? जी, बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि यहाँ पे इंजीनियर साहब आए थे, लेकिन देख करके वो चले गए। पत्रकारों से बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पे आए और देख करके वो चले गए। यानी कि लापरवाही की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है? कोई भी नहीं। आप पंचानन, अगर इस पुल का निर्माण हो जाता तो कितनी सहूलियत होती इस इलाके में? बहुत सहूलियत होती, खास करके लोगों को जो बिहार और झारखंड के लोग हैं, जो बिहार जाने के लिए लगभग 50 से 70 किलोमीटर घूमना पड़ता है। ये तो यहाँ से कहीं पुल का निर्माण सही तरीके से हो जाता है तो मात्र 10 से 15 किलोमीटर में बिहार जमुई पहुंच जाएगा। यानी विकास के राह में ये पुल अहमियत रखता था, और इस पुल के धंस जाने से अब लोगों के बीच भी काफी मायूसी हो रही होगी। जी, इस पुल के धंस जाने से लोगों को तो मायूसी है ही, साथ ये यहाँ के जो झारखंड और बिहार दोनों लोगों को इस पुल को ध्वस्त होने की तकलीफ तो हुआ ही है। साथ ही यहाँ के ग्रामीण एक जो खुशी था कि चलिए ये पुल बन जा रहा है तो यहाँ हम लोगों को बिहार और झारखंड आने आवागमन में दिक्कत न होगा, ये तो मायूसी में बदल गया। यानी लोगों में मायूसी है इस पुल के ध्वस्त होने से, और अब तक इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। क्या पंचानंद, आपने कोशिश की प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने की? जी, हमने यहाँ जो इंजीनियर साहब थे उनसे हम कोशिश किए, लेकिन इंजीनियर साहब हम लोगों को आने से पहले वो यहाँ से निकल गए। तो फिर हम यहाँ के ग्रामीणों से बात किए, तो ग्रामीणों का साफ आरोप है कि पहले भी हम लोगों के द्वारा जो ओम नमः शिवाय कंपनी के द्वारा जो है सो इस काम में सुधार नहीं किया गया। चलिए, शुक्रिया पंचानंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी इस पुल के ध्वस्त होने के बाद जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नजर नहीं आ रहा। इंजीनियर पहुंचे, मुआयना करके वो निकल गए हैं, लेकिन अगर इस पुल का निर्माण हो जाता तो इस इलाके के लोगों के लिए ये बड़ी राहत थी, क्योंकि ये पुल बिहार से जोड़ने वाला पुल था। झारखंड और बिहार को ये पुल जोड़ता, लेकिन ये मानसून में ही निर्माण के क्रम में ही ध्वस्त हो गया। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।